Next question is, electric field in a region is given as E is equal to AR, and this electric field is directed radially outward. ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। और अब क्वेश्चन हमसे क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि आपको बताना है, अगर कोई स्फेयर है और स्फेयर इज centered at origin and have radius equal to a, then charge enclosed कितना होगा? ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसके बारे में सोचते हैं। रेडियली आउटवर्ड का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो आपको ये क्लियर होना चाहिए। रेडियली आउटवर्ड का मतलब कि अगर ये ओरिजिन है, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके से जाएंगी और मैं यहाँ स्क्रीन पे सिर्फ 2 डायमेंशन में शो कर सकता हूँ। एक्चुअल में ये 3 डायमेंशन में होगा, और 3 डायमेंशन में होगा का मतलब ये होता है कि इसे एनक्लोज करने के लिए एक स्फेयर होगा। सर्कल 2D में होता है, स्फेयर 3D में होता है। ओके, तो अगर इसे एनक्लोज करेंगे तो एक स्फेयर मिलेगा, और इस स्फेयर के लिए अगर आप E डॉट डी एस चेक करोगे तो E डॉट डी एस के लिए E और डी एस दोनों के डायरेक्शन हर पॉइंट पे सेम होंगे। इट मीन्स, आई मीन टू से, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होगी। सो सिंपली यूजिंग गॉस लॉ, E into A is equal to charge enclosed by epsilon naught, एंड यहाँ पे A फॉर एरिया है। थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है आपको, क्योंकि एक A इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्सप्रेशन में भी है, यहाँ भी मैं A लिख रहा हूँ, तो मैं इसे एरिया कंप्लीट लिख देता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड E इंटू एरिया इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब E की वैल्यू कितनी पुट करेंगे हम? AR, सो A, और रेडियस की वैल्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन A है, रेडियस इज A, देयरफॉर इस R की जगह मैं क्या लिखूंगा? स्मॉल a। ओके, नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू AR, A इंटू R की जगह क्या लिख रहा हूं? A लिख रहा हूं, क्योंकि रेडियस A है। सो ये मैंने लिख दिया इलेक्ट्रिक फील्ड। देन टर्न आती है किसकी? एरिया की। एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है? 4 पाई R स्क्वायर, 4 पाई, और रेडियस स्मॉल है, सो A स्क्वायर। It will be equal to charge enclosed by epsilon naught. So charge enclosed will be equal to 4 पाई, ये 4 पाई लिया, इस एप्सिलॉन नॉट को इसके साथ लिख रहा हूँ, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ए क्यूब, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ए क्यूब। ओके,